हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे। और हम जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी है चौथी क्लास। कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड की पर्वत चोटियां, जिसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक वगैरह बताई थी। होप कि आपको याद हुई होंगी ऊंचाई के आधार पर भी और वैसे भी सब याद रखने के लिए। अगर हम वैसे ही रफली देखें तो जिसमें था किसी ने नंदा देवी का त्रिशूल लेकर के बद्रीनाथ में नीला हाथी मारा और फिर नंदा ने सतोपंथ में गंध नर नारायण और गौरी को बताया। ये एक ट्रिक थी। बाकी हमने क्या पढ़ा था कि किसके बारे में उसके और ऊंचाई के आधार वगैरह पे हमने पढ़ा था, है ना। तो उस पे आपने देख लिया होगा। चलिए, ये हमारी कल की जो है वो कहानी थी और, है ना। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ मिलने वाला। बाकी हमने इसमें देखा था कि ऊंचाई के आधार पे अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था कि जिसमें हमने क्या था, एन के एमबीबीएस होता है ना, एम बी, लेकिन आपको यहाँ पे टी लगाना है और एस। तो नीलकंठ हो गया, कामेत हो गया, माणा हो गया, बद्रीनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया और सतोपंथ। इस टाइप से हमने पढ़ा था। 8,000 सॉरी 7,817 जो है इसकी थी। इस टाइप से आप पूरे देख सकते हो, है ना। इसकी जो है ये सारी 7,000 प्लस थी। हमने पढ़ा था ये सारी की सारी क्या थी, 7,000 प्लस थी। और अगर हम इसका देखेंगे तो इसके 7,084 है। इसका जो है आपका 7,120, आधा इसका 7,140 हो जाएगा। माणा का 7,272 था। और अगर कामेट का देखेंगे तो शायद 7,526 ऐसे ही कुछ था, है ना। तो इसको देख लेना एक बार। और ये जो है हमने कल की कहानी में शुरू करा था। बाकी जो अगर हम देखेंगे 6,000 प्लस वाली, 6,000 प्लस वाली, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, शुरू में जी था, फिर एनएच होता है ना, हाईवे, नेशनल हाईवे बोलते हैं एनएच, फिर एन, और फिर आपका था जे, ये और लास्ट में एन था। ये हमने कल पूरा पढ़ा था। तो आपने देख लिया होगा कल क्या क्या था इसमें। आप लगा लेना ट्रिक, अगर आप 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। सॉरी। चलिए फिर आज की कहानी जो है वो शुरू करते हैं। और कल हमने पर्वत चोटियां देख ली थी, आज हम देखते हैं उत्तराखंड में ग्लेशियर, यानी कि चमोली के, उत्तराखंड में नहीं, चमोली के ग्लेशियर। तो ये है चमोली की कौन सी क्लास, 4th क्लास है, जिसमें हम क्या देखेंगे, ग्लेशियर, है ना। जिसमें हम देखेंगे ग्लेशियर आज चमोली के। कौन कौन से हैं ग्लेशियरों को समझते हैं। तो देखिए ग्लेशियर क्या है। अगर आप ग्लेशियर देखोगे तो जो क्या होता है नेचुरली, जैसे किसी जगह पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है हाइट वाली जगह पे, जैसे आप देखोगे इन्हीं में पर्वतों की ही जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उन्हीं पर स्नोफॉल होती है और वहीं पर बर्फ जमती रहती है। उन्हीं बर्फों से, उन्हीं ग्लेशियरों से नदियों का भी उद्गम होता है और फिर धीरे धीरे जो है वो पिघलते रहते हैं बर्फ के पहाड़, है ना। और फिर वो नदियों की तरफ को बढ़ते रहते हैं। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, ग्लेशियर आपके हो जाएंगे। देखते हैं उत्तराखंड में क्या क्या हाल है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चमोली में एक आता है नंदा देवी, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, इसमें देखते हैं क्या क्या। देखिए इसमें जो है टोटल जो ग्लेशियर है वो कितने हैं, 7 ग्लेशियर है। इस नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर में कितने ग्लेशियर है टोटल, आपके 7 है। तो पहले थोड़ी कुछ कुछ चीजें इसकी देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए स्थान तो आपको पता ही है, उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, चमोली, है ना, ये तो आपको पता ही है। खैर फिर उसके बाद अगर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। हिमनद है ये, है ना। और ये मैंने अभी बता दिया कि कितने, 7 ग्लेशियर का ग्रुप है। कितना, 7 ग्लेशियरों का ये ग्रुप है। मतलब इस पूरी नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर एक बड़ा सा एरिया है जिसमें कितने ग्लेशियर हैं आपके, टोटल 7 ग्लेशियर जो हैं वो आपके हैं। अगर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो इसमें और
जो एक साथ मिलकर के फिर नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर का निर्माण करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, तो हम देख सकते हैं कि महत्व क्या है इसका। वैसे कई नदियां का जो है उद्गम होता है, जो आगे जाकर के गंगा में ही मिल जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन है कौन, धौली गंगा, है ना, धौली गंगा। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चर्चा में भी खूब रहा है, अगर आपको 2021 याद आ रहा होगा, जिसमें जो है आपदा आई थी, मतलब आपदा क्या आई थी, ग्लेशियर का ही कहते हैं कि इसी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा था, जिससे ऋषि गंगा और धौली गंगा में जो है बाढ़ आ गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके रीजन अलग अलग बताए गए। जो मौसम वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो है ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो नंदा देवी है, इसके बारे में अगर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ। नंदा देवी जो पर्वत, मतलब नंदा देवी जो पर्वत है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, चोटी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब इसी ग्लेशियर के बारे में ये आपको ध्यान रखना। अगर पहले की बात करेगा तो केटू हमने पढ़ाया था गॉडविन आस्टिन, जो काराकोरम में पड़ेगी। अगर आपने, वो काफी लंबी वीडियो है, 54 मिनट की वो वीडियो है, और उसपे मुझे ये भी बोला था कि इतनी लंबी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता चला कि वो इतनी लंबी कब हो गई। खैर, तो ये है, और इसको जो है ना यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है, इसको किसमें, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। इसको यूनेस्को में इस क्षेत्र को, मतलब पूरे को पूरे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है, और बायोस्फीयर रिजर्व इसका दर्जा भी इसको प्राप्त है। ये जो पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हो, तो ये जो है किसमें देखा आपने, ये किसमें था आपका, बायोस्फीयर रिजर्व में था, है ना। चलिए आगे देखते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जिस जो मतलब बेसिकली किस लिए वो है, ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोडाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी तो सबने ही पढ़ी है ना। तो बेसिक चीजें हैं कि जहां पर एक ऐसी जगह, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह, अर्थ पर एक ऐसी जगह जहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, प्लांट भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, वेदर भी अच्छा होगा, क्लाइमेट, पहाड़, नदियां, पर्वत, पठार सब मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए ये काफी फेमस है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को पढ़े थे हम ना, यूनेस्को। तो यूनेस्को अगर हम देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म देखते, तो ये है यूनाइटेड, एक सेकेंड, यूनाइटेड आपका नेशन, यूनाइटेड नेशन, हाथ दर्द हो रहा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, इधर ही लिख लेती हूँ अगर आपको दिख रहा है, एजुकेशनल एक्स्ट्रा में है ये, हालांकि ये बस आपको इतना भी पढ़ना है कि नंदा देवी वाला जो है वो ग्रुप ऑफ ग्लेशियर का जो पार्ट है नंदा देवी का पूरा, वो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर दिया गया। बट ठीक है, अभी अगर ये टर्म आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे होंगे शायद उनको नहीं पता है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये भी साथ में आपको बताने चाहिए। साइंटिफिक SC, ये भी आपको पता होना चाहिए बीच बीच में, इसलिए मुझे लगा कि ये एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पहले लिख लेते हैं, TU कल्चर AG ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ये यूनेस्को काम क्या करता है, इसका काम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो आप समझिए ये यूएनओ का ही एक पार्ट है। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये इसी का पार्ट है। कौन, यूएनओ। यूएनओ आपको पता ही है कब बना था, आपका 1945 में ये बना था, है ना। तो इसी का हिस्सा, और ये क्या काम करता है, ये करता है आपका किसका, जैसे हर देशों में जो है क्या करेगा ये, मतलब विश्व जो धरोहर है उनकी पहचान कराता है और उनको संजोने के लिए ये जो है प्रयास करता है, मतलब कि आप उनका सुरक्षा का भी ये काम करता है ना। तो यूएनओ का अगर आप देखोगे कब स्थापित हुआ, एग्जैक्ट अगर आप किसी को डेट लिखनी हो तो वो लिख सकता है 24 अक्टूबर जो है यूएनओ स्थापित किया गया। तो हमने पढ़ा कि नंदा देवी का जो
एरिया है, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर का जो एरिया है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कर दिया गया है और उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है ना। आगे देखते हैं इसी में और क्या क्या चीजें। अब ये जो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर था, है ना, इसमें हमने कितने पढ़े थे, टोटल कितने हिमनद है, टोटल है 7, मतलब 7 हिमनद है। इन 7 हिमनदों को देख देते हैं क्योंकि ये तो हमारी उसका हिस्सा है, यहाँ से तो हम भटक ही चुके हैं, तो देख लेते हैं। इनकी एक ट्रिक है याद करने की। देखिए क्या है, भाई, क्या लिख रहा है, इसको काटते हैं फिर पेन लेते हैं। भाई का नॉर्थ साउथ, भाई का नॉर्थ साउथ, साउथ नाश्ता, है ना, साउथ नाश्ता रमणी और त्रिशूल ने बनाया, रमणी और त्रिशूल ने बनाया, त्रिशूल ने बनाया। आप बोलोगे क्या क्या करती रहती है, तो देखिए सबसे पहले ये आपकी क्या है, ट्रिक है, ये क्या है आपकी ट्रिक, तो इनके हिसाब से लगाते हैं। ये है आपका, दिख रहा होगा आपको शायद, ये है आपका बारतोली, ये है आपका कुरुतोली, ये नंदा देवी नॉर्थ है, नंदा देवी नॉर्थ, ये नंदा देवी साउथ, है ना, हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंद कानन, कानन, रमणी तो एक ही पूरा कंप्लीट नाम है और त्रिशूल भी एक नाम है, शायद 7 हो गए होंगे, चेक कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, तो ये आपको याद रखना है। भाई का नॉर्थ साउथ नाश्ता रमणी और त्रिशूल ने तैयार किया, भाई का नॉर्थ साउथ नाश्ता रमणी और त्रिशूल ने बनाया या तैयार किया, कुछ भी आप लिख सकते हो। ये तो 7 ग्रुप हैं, मतलब जो पीसीएस वगैरह लेवल का एग्जाम होता है प्री का, उसमें पूछ लेता है इसके बारे में, या नॉर्मल अभी एसएससी वगैरह यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी में भी पूछ लेता है ना। तो आपको याद होगी, भाई का नॉर्थ साउथ नाश्ता रमणी और त्रिशूल ने बनाया, एक ट्रिक है, बस किसी तरीके से दिमाग में टिकनी चाहिए बातें। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें, अब आपको समझ आ गया है ना। ये जो 7 ग्लेशियर आप पढ़ रहे हो, ये नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर है, अलग से नहीं है, उसी ग्लेशियर जैसे एक बड़ा सा एरिया होगा और इसी के जो है ये 7 ग्लेशियर हैं, एक बड़ी पर्वत चोटी है, क्योंकि पर्वतों पे ही ग्लेशियर होंगे, तो यह इसी का हिस्सा है, इसलिए इनको नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर कहा गया, एक ही है। तो 7 तो आपको ऐसे याद रखने हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं और आगे समझते हैं, कुछ और ग्लेशियर भी हैं, तो देखते हैं अन्य ग्लेशियर, अन्य ग्लेशियर, इसकी भी अगर थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि 4 बहनें हैं, ठीक है, 4 क्या है, बहनें हैं। इनको याद रखने के लिए, आपकी 4 बहनें कौन है, अलका, अलका, कल्पा, दूना, और एक और बहन थी दूना और हिपरा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको शायद, हिपरा। ये कहाँ गए, बद्रीनाथ गए, ये कहाँ गए, बद्रीनाथ गए। ये अन्य मतलब ये भी ग्लेशियर है ना। तो अलका से हो जाएगा अलकापुरी, अलकापुरी, है ना, अलकापुरी हो जाएगा, और है ना, अलका, हाँ, ये माणा के पास है, माणा के पास, माणा के नियर है। अगर कल्पा देखेंगे तो कलपानी, कल कल पानी, देख लेना, कल पानी है, कल पानी है। अगर हम 2 से देखेंगे तो दूनागिरी, हिपरा बमक, हिपरा बमक। बद्रीनाथ भी एक ग्लेशियर है, बद्रीनाथ पर्वत भी है, बद्रीनाथ मंदिर भी है, बद्रीनाथ एक ग्लेशियर भी है, तो ये भी है, और ये 10 किलोमीटर जो है वो लंबा है। तो अब आपको ये 4 बहनें याद रहेंगी, कौन कौन सी, अलका, है ना, अलका हो गया आपका, अलका, कल्पा, दूना, हिपरा, बद्रीनाथ गई, 4 बहनें थी, घूमने चले गए कहाँ, बद्रीनाथ, तो अलका से अलकापुरी हो जाएगा,
कल्पाणी हो जाएगा, दूना से दूनागिरी। ये सब अगर आपको ऐसे पूछेगा तो आप सब लिखोगे कि भाई ये कहाँ है, चमोली, ये भी सेम ही हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद, ये भी आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ तक की कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, है ना। और उसके बाद है, आगे देखते हैं। दो एक एक यहीं पे लिख लेती हूँ मैं, देखो सतोपंथ, ये यहाँ नहीं लगती है, मैं बार बार यहाँ लगाती हूँ, है ना। सतोपंथ, सतोपंथ और प्लस भागीरथी ग्लेशियर, रथी ग्लेशियर, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका कहाँ है, चमोली में है, ये भी आपका चमोली में। सतोपंथ तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से किसका उद्गम होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। वैसे अब भागीरथी में आपको फंसा सकता है, क्योंकि भागीरथी आप ग्लेशियर सोचोगे, क्योंकि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी, है ना। तो आप सोचोगे कि भाई नदी वहां निकलती तो उसी के आसपास जो है ग्लेशियर होगा, जबकि भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में है। तो आपको ध्यान रखना। और उत्तरकाशी से और यहीं से फिर आगे चलकर देवप्रयाग से ये गंगा नदी कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भागीरथी ग्लेशियर, ग्लेशियर पूछ रहा है, अगर नदी बोलेगा तब तो उत्तरकाशी हो जाएगा कि निकल रही है गोमुख से, है ना। लेकिन अगर ग्लेशियर पूछेगा तब आपको ध्यान रखना है कि चमोली में। तो अब आपको सारे ग्लेशियर याद हो गए होंगे, है ना। भाई का नाम, वो तो ग्रुप ऑफ नंदा देवी के हैं 7, वो आपने देख लिए। ये 4 बहन है, अलका, कल्पा, दूना, हिपरा। और अलका में एक ही चीज है कि ये माणा के पास है, बद्रीनाथ इसमें 10 किलोमीटर लंबा है ना, ग्लेशियर जो है 10 किलोमीटर लंबा है। कल्पा, दूना और हिपरा बमक। हिपरा बमक खूब पूछा गया था क्वेश्चन, ये तो हिपरा बमक बहुत बार मैंने क्वेश्चन में देखा है। बाकी इनमें सतोपंथ वगैरह तो बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद ही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, ये ग्लेशियर हमारे खत्म हो चुके हैं, इतने ही ग्लेशियर चमोली में, बाकी ग्लेशियर भी हैं उत्तराखंड में, लेकिन अभी हमें 13 डिस्ट्रिक्ट पढ़ने हैं, तो उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर हम पढ़ेंगे चमोली के, इतने ही हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो आपके हो गए। अब हम देखते हैं दर्रे, पास बोला जाता है ना, दर्रे यानी कि पास, पी पास। अब दर्रे किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। यानी कि माउंटेन पास भी इनको कहा, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे, माउंटेन पास, है ना, इनको कहा जाता है। तो दर्रे किसे कहा जाता है, देख लेते हैं कि 2 ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों के बीच एक संकरा रास्ता, जैसे ये और ये 2 पहाड़ियां हैं, इनके बीच एक पतला रास्ता। ये रास्ता किसी भी कारण की वजह से बन सकता है, नदियों के कटाव की वजह से बन सकता है, भू हलचल हो सकती है, हवा वगैरह जो है पुराने टाइम से बन गए हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया है, इसे क्या कहेंगे, पास कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, पास, मतलब दर्रा, पास फेल वाला नहीं, दर्रे वाला पास। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, एक शब्द और आता है, जैसे नाथुला, ला एक दर्रा है ना सिक्किम में, नाथुला, वो तो हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके वहां बताऊंगी। लेकिन ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। ला जो शब्द है वो दर्रे के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। पास तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, दर्रा ही बोलते हैं, तो आपको समझना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे एक एक करके देख लेते हैं ना, यही काट लेते, दर्रे हेडिंग डाल देते हैं ताकि कोई बीच से देखे तो उसे पता। पहला है नीति, नीति दर्रा है, नीति दर्रा, ये एक ऐतिहासिक दर्रा भी है, और ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐतिहासिक दर्रा है हमारा। और भारत और तिब्बत के बीच पहले भारत और तिब्बत में व्यापार होता था इस दर्रे से, इस दर्रे से ही व्यापार होता है, यानी कि तिब्बत वाले भारत में करते होंगे और भारत वाले तिब्बत में करते। अब तो तिब्बत है ही नहीं ना, चाइना ने तिब्बत को सल्टा दिया है ना। सल्टाने का मतलब है कि 1959 में जो है इस पे अटैक किया और फिर इसको ठीक ठाक तरीके से धो दिया। वही कहानी है कि फिर सिक्किम को भारत का भी राज्य जो है बना दिया गया था। तो वो सारा का सारा पॉलिटी का हिस्सा भी है, या फिर अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में मैप की क्लासेस अगर होंगी जिसमें सिर्फ मैप में आपको डिस्कस करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो सिक्किम को तो हमने खैर 16 मई, हाँ 16 मई को ही अपना लिया था, भारत का ही। हालांकि सिक्किम पहले क्या अपने आप में एक स्वतंत्र देश था, फिर बाद में इसको मिला दिया गया। तो तिब्बत है ही नहीं, चाइना ने पूरा खा लिया है ना, पूरा का पूरा कर दिया। तो भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था इस नीति दर्रे से।
अभी आपको ये बंद है, मतलब अभी यहाँ पे ट्रेड होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1962 में चाइना वॉर हुआ था, जो चाइना वॉर हुआ था उसके बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। तो ये अभी है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब दर्रा तो है लेकिन यहाँ से आवागमन नहीं है, आवाजाही नहीं है। इस वॉर के बाद इसको परमानेंटली बंद कर दिया। और इसमें ये भी पढ़ा था मैंने कि इसको बस विंटर के टाइम तो बंद ही रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो वगैरह यहाँ पे गिरती है, लेकिन कभी कभी जो है वो ट्रैकर्स होते हैं जो चारा वहां पे चरवाहे होते हैं, उनके लिए भी ये खोल दिया जाता है ना, नीति दर्रा। तो इसमें देखते हैं और क्या क्या है। और यह बंद कर दिया गया। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक मुख्य रास्ता था पहले। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है उसको जब हम यात्राएं पढ़ेंगे तो वहां कैलाश मानसरोवर को अच्छे से डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल आप समझो कि ये जो कैलाश मानसरोवर है वो यात्रा का एक मार्ग था, और मैंने आपको बोल दिया है कि ये बंद है कंप्लीट पूरी तरीके से। लेकिन जब ट्रैकर्स होते हैं या लोकल वहां के जो चरवाहे वगैरह लोग होते हैं वो भी उनको एक स्पेशल परमिट बनाना पड़ता है जोशीमठ एसडीएम से, और फिर वो जब रिटर्न में देते हैं तब जाकर के ये खुलता है। अदरवाइज इसको एक तरीके से बैन है, बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट है आपका माणा दर्रा, है ना। माणा दर्रा, माणा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा है ये, सबसे ऊंचा। बट ऐतिहासिक तौर पर कैसा, ऐतिहासिक तौर पर है, ऐतिहासिक तौर पर। अगर वैसे देखा जाए कि सबसे ऊंचा कौन है, ऐतिहासिक तौर पर माणा दर्रा जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। अगर वैसे आएंगे तो उमलिंगला, क्या है, उमलिंगला। ला मैंने अभी बोला था धुर्रे, मतलब जो दर्रा है उसको जो है संबोधित करने के लिए, उमलिंग ला। और ये भारत का ही नहीं बल्कि ये क्या है, विश्व का यानी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा दर्रा है उमलिंग ला दर्रा। ये आपका कहाँ स्थित है, पूर्वी लद्दाख में है, पूर्वी लद्दाख में स्थित है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो -40 डिग्री भी यहाँ पे टेम्परेचर रहता है ना। और ये लेह से जो है वो 320 किलोमीटर दूर है। अगर आप देखोगे 50% जो है यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है इस वाले एरिया पे। लेकिन ये मोटरेबल दर्रा है। मोटरेबल का मतलब होता है जहां पर मोटर योग्य, मोटर योग्य। अभी जो है ये मोटर योग्य जो है ये दर्रा है उमलिंगला दर्रा, वर्ड का है ये, तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा में है बट ठीक है। ऐतिहासिक तौर पर पूछेगा तो माणा दर्रा आपका हो जाएगा। ऐतिहासिक तौर का मतलब है इस वो मोटर योग्य नहीं है, ये मोटर योग्य है। और अभी जो है, हालांकि अगर आप इससे पहले देखोगे तो इस उमलिंगला से भी इनके नाम थोड़े खतरनाक है। खारदुंग था, है ना, खारदुंग ला था इससे पहले भी। खारदुंग ला ये भी मतलब मोटरेबल ही था, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य में था ये भी। लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है उमलिंगला ने, उमलिंगला दर्रे ने। और ये जो उमलिंगला दर्रा बनाया है ये बनाया है आपका किसने, बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये दो गांवों को जोड़ता है, किसके, चिसुमेक, देख लेना एक बार इसको, चिसुमेक प्लस एक और गांव है, गांव का चिसुमेक है, अलग सा ही नाम है, चिसुमेक है। और हाँ डेम, नाम चेक कर लेना एक बार, डेमचौक है शायद। इन दो गांवों को जोड़ता है ये उमलिंगला दर्रा, मोटरेबल है मतलब मोटर वगैरह यहाँ पे जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन दो गांवों को ये जोड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का भी सबसे ऊंचा। हालांकि इससे पहले कौन था, खारदुंग ला था। ये भी आपका कहाँ था, लद्दाख में, ये भी आपका लद्दाख में स्थित था। ये जो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर था वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो अगर आप खारदुंग ला देखोगे तो जो इसकी मतलब ऊंचाई थी ये थी आपकी लगभग 17,582 मीटर, ठीक इसकी। और जो उमलिंग ला बना इसकी अगर आपको दिख रहा होगा तो 19,000 के समथिंग, 19,335-34 कुछ ऐसे ही था, मतलब ये इससे बड़ा है उमलिंगला। 19,000, कहीं 300 है, कहीं 354-55 ऐसे है ना।
तो ये आपको देखना है, ये आपको देख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अब, और ये तो कुछ दर्रे हुए नीति और माणा। एक है आपका ट्रिक से भी अब हम याद करेंगे। तो ये वो दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको? भारत को किससे जोड़ रहे हैं? तिब्बत। किससे जोड़ रहे हैं? तिब्बत, है ना। तो पहला तो आप सबको ही पता होगा, किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी ये एक ही है ना, किंगरी बिंगरी। दूसरा देखोगे तो बाल चोर, याद रखने के लिए बाल चोर। एक बार चोटी काटने वाले बड़े फेमस हुए थे कि वो लड़कियों की चोटी काट करके जो है वो ले जा रहे, पता नहीं ले जा रहे हैं कि नहीं। तो जिनकी चोटी होगी उनको थोड़ा सा डर है। तो बाल से होता है आपका 12 होती, और चोर से है बाल चोर, हाँ है ना, 12 होती और चोर होती, ठीक है, चोर होती। ये दो भी आपके वही हैं, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं, ठीक है। और देखते हैं, ये 12 होती तो शायद पिथौरागढ़ में है, एक सेकेंड, ये 12 होती नहीं, ये बालचा होगा, है ना, इसको करेक्शन कर लेना, ये बालचा है, बालचा। बालचा और चोर होती, बाल चोर ऐसे करके याद रखना, बालचा और चोर होती। एक है सलगम, इसी के आगे की ट्रिक है सलगम, खाने वाला सलगम। तो इससे होगा सलसल, सलसला, सलसला। गम की जगह आपको क्या है, वो गम नहीं जिस में आपको दुख हो, ब्रेकअप पैचअप वाला गम नहीं, सलसला दर्रा, ठीक है। एक तो ये है, और अगर इस वाले गम को तोड़ेंगे गम को मत तोड़ो, है ना, मतलब वो वाला गम नहीं। तो इस गम का मतलब है लम लंग, मतलब थोड़ा बहुत लम लंग, ये आपको याद रखना है। और इसमें शायद और होंगे अभी, लमलंग हो जाएगा, और आपका तंजुम, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तंजुम है, और है आपका तंजुम हो गया, इतने ही है शायद, तंजुम है। अच्छा हाँ, एक और है घाटर लिया, घाटर लिया, ये भी आपको याद रखना है, घाटर लिया हो गया। बाकी इसमें कुछ, एक लास्ट है जो बहुत बार पूछा गया है, भ्यूडार, भ्यूडार, ठीक है। तो याद रखना, भारत को तिब्बत से जोड़, मतलब भारत नहीं, वैसे भी भारत को तिब्बत से जोड़ने पे अगर इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से हो जाएगा, और यहाँ होगा तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी किसको? चमोली, ठीक है। तो उत्तराखंड में तो चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला पूछ लेगा, अगर मान लो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है तो फिर तब भी ये हो जाएगा। तो किंगरी बिंगरी आपको याद ही रहेगा, बाल चोर आपको याद रहेगा, बाल का मतलब बाल को चोरने वाला, चोर होती, सलगम का सलसला दर्रा, और गम का मतलब लमलंग, ऐसे थोड़े बहुत, तंजुम, घाटर लिया और भ्यूडार। तो ये आपकी एक मतलब थोड़ी बहुत लिंक करने की एक, जिससे आपको दिक्कत नहीं। एक और मतलब और भी दर्रे हैं, एक तो यही है भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले, और अब है सॉरी उत्तराखंड को मतलब चमोली को, सॉरी क्या लिख रही हूँ, हाँ, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं ना, ये है चमोली प्लस पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ये है वो वाले दर्रे, चमोली प्लस पिथौरागढ़, है ना। तो ये है आपका बामला टोपीला, ला टोपीला। तो बा से हो जाएगा 12 होती, मौ से मार्च योग, ला से होगा आपका, ला से लातू धुरा, हाँ लातू धुरा, टोपी से टोपी ढूंगा, और इस पी से तो आप पिथौरागढ़ भी लगा सकते हो, है ना, पिथौरागढ़ में मतलब पिथौरागढ़ से सीमा, ला का मतलब तो आपको ही पता होता है क्या था, बामला टोपीला, वो ऐसे ऐड कर दिया मैंने, आपके ध्यान रहे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बामला टोपीला। और देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो वो इजी है आपका, ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, ये तो आपको पता ही है, कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा, है ना।
तो कालिंदी यमुना का भी पुराना नाम है। कालिंदी तो उससे भी याद कर सकते हो, क्योंकि यमुना जो है वो उत्तरकाशी से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, तो आप याद रख सकते हो। और दर्रे भी अगर आप देखेंगे तो एक सुंदर, कौन है, बाग, सुंदर ढूंगा, ये आपका बागेश्वर और चमोली है ना। तो सुंदर कौन होता है, बाघ, ऐसे याद रखो। बाघ इसलिए सुंदर है क्योंकि शिव भगवान की उसके खाल को जो है, मतलब उसकी छाल या खाल जो भी है उसको ओढ़ते हैं, है ना, उसको ओढ़ते हैं, पहनते हैं, मतलब ये है। और एक लास्ट है आपका आज के उसमें मोकधुरा। हाँ, मोकधुरा, मोकधुरा। और आपका एक और हो जाएगा मोकधुरा और कुंवारी, और या तो कुरी, कुंवारी या तो कुरी। ये ओली के पास ये आया है क्वेश्चन, ये पीवाई क्यू है। ओली के पास है, ओली के पास, ठीक है। तो ये दर्रे हैं, आपने याद करने हैं। सुंदर ढूंगा है बागेश्वर और चमोली के बीच, मोगधुरा कुंवारी या कुरी है ओली के पास, उत्तरकाशी और चमोली में कालंदी दर्रा। अगर हम यहाँ देखें तो माणा दर्रा हमने देख लिया था, ये सारा ऊंचा दर्रा है। अभी जो प्रेजेंट में है वो उमलिंगला है, विश्व का मोटरेबल है, बीआरओ द्वारा बनाया गया। -40 डिग्री भी यहाँ सेल्सियस, 320 किलोमीटर, 50% ऑक्सीजन लेवल कम, खारदुंगला है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, है ना। तो होप कि आपको कहानी समझ आई होगी। और ये सारे दर्रे और ग्लेशियर जो है हमने पढ़ लिए थे, कुछ ट्रिक वगैरह का भी मैंने यूज किया है ताकि आप लोगों को इजी हो, आसान हो और आपको समझ में आ जाए। कुल मिला के मकसद ये है कि चीजें दिमाग में टिकी रहे और परसीव करना, कैसे करके भी आप परसीव करो, रिटेन कर पाओ, फिर उसको उगल पाओ, है ना। सीडीपी वगैरह में खूब ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए परसीव करना जरूरी है। फिर आपको समय पे रिकॉल भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूस भी उसको करना पड़ेगा। तो चलिए, खैर आज की कहानी इतनी है। और फिर भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो होप कि आप उसको खुद से भी आप थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि बहुत फास्ट बोलने में कभी कभी शब्दों के चयन करने में, शब्दों में हेरा फेरी हो सकती है। तो फिर भी मैं एक बार वीडियो चेक करती हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह आप देख लिया करो हर वीडियो में, ताकि अगर मैंने कुछ गलत डाटा लिखा हो या कुछ गलत लिख दिया हो तो मैं वहां करेक्शन करके आपको बता दूंगी। तो आज की कहानी आपको समझ आई होगी। चमोली डिस्ट्रिक्ट का भी सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और फिर अगेन वही घिसी पिटी चीज, यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और आपके लिए ये चीजें थोड़ी भी हेल्पफुल हो रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।